यमन की राजधानी सना पर सीरियल एयर स्ट्राइक की गई है। सना पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट से सना पर ताबड़तोड़ बमबारी, हुदैदा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। भीषण बमबारी से राजधानी सना में भारी तबाही मची है। और सीरियल एयर स्ट्राइक से दहल उठा है यमन। समझिए आप इसको, यमन की राजधानी सना पर लगातार हवाई हमला, अमेरिका और ब्रिटेन के विमानों ने यह बमबारी की है। सना के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले, यूएस और यूके के फाइटर जेट्स ने रात भर बम बरसाए हैं। यमन के हुदैदा में भी अमेरिका ने बमबारी की। अमेरिका ब्रिटेन के हमले में यमन में भारी तबाही मची है। उधर एयर स्ट्राइक के विरोध में यमन में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी सना में सड़क पर हजारों लोग उतर आए। हमास के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। गाजा के समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे, ये इन लोगों ने कहा। कई दिनों से यमन पर लगातार हमला हो रहा है। छोटे से बिजनेस से सपना होगा पूरा। घर बैठे शुरू करें चॉकलेट बिजनेस। हर महीने होगी 1 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हूती पर महा अटैक, अब यमन करेगा पलटवार। इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के टारगेट पर हूती है। जवाबी हमले से यमन में जगह जगह बड़ी तबाही मची है। यमन में एयरपोर्ट, बंदरगाह, पावर स्टेशन पर हमला किया गया है। इजरायल पर अटैक के बाद यमन पर हमले हो रहे हैं। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। राजधानी सना में हमले के खिलाफ लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इजरायल पर हूती विद्रोही बड़े हमले कर सकते हैं। क्या लगता है सर, एम्बेसडर मल्होत्रा, ये जो यमन पे हो रहा है, क्या वाकई वही एक हूती को न्यूट्रलाइज करने का ही मकसद है, या फिर ये बात आगे जाएगी? नहीं गौरव, देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया और बंधक बनाए, उसके बाद काफ़ी समय तक फोकस जो था इजराइल का हमास के ऊपर था। फिर हिजबुल्लाह की तरफ गया। और जब इन्होंने इन दोनों जो प्रॉक्सी वॉर में लगे हुए हैं ईरान के बिहाफ पे, काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया या कमज़ोर बना दिया, तो अब अटेंशन जो है पूरी हूती की तरफ है। हूती जो है इसका डायमेंशंस भी थोड़ी अलग है, क्योंकि जो जितना बिटवीन हमास, हिजबुल्लाह और हूती बहुत बड़ा सिरदर्द है मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी पायरेसी होती है और ये शिप्स लूट लेते हैं, उसके बाद हाईजैक कर लेते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, और जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने दुश्मन इजराइल के अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूके, जर्मनी, इन सबको भी बना रखा। तो जाहिर है कि अब बारी जो है, अब फोकस जो है, आप कह सकते हैं कि अब हूती की तरफ, हूती यानी यमन की तरफ, अब उस तरफ हो गया फोकस। और अब पूरी कोशिश की जाएगी कि इस दौर में, जो दौर चला हुआ है, इसमें अब हूती जो लास्ट आप कह सकते हैं फोर्स जो रेकॉन विद है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इजराइल पूरा फायदा उठा रहा है। उससे देखा सीरिया में कमजोरी है, सब है कमजोर, असाद गिर चुका है, तो उसने गोलान हाइट्स पे अपना और कब्जा बढ़ा लिया। तो एक बड़ी ही एक, आप देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। और अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशंस उसका वजूद है या नहीं, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। सब यूनिलैटरल एक्शंस हो रहे हैं, जिसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा है, और अपने फैसले अपने लेवल पे लिए जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब बारी हूती की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।